चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एपी कल्चर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एंड एपी कल्चर अगर मैं करता हूं तो कौन सी दो चीजों के लिए करता हूं? सबसे पहले आई डू इट फॉर हनी, ओके, और एल्स आई डू इट फॉर बीज वैक्स। अभी बीज वैक्स से क्या क्या बनता है? कमर्शियल बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज होगा, जो आपके पॉलिशेस होते हैं वहां यूज होगा, ठीक है। फर्नीचर्स में जो पॉलिशेस यूज करते हैं वहां यूज होगा, कैंडल के लिए यूज होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। नेचर वाइज देखा था तो बीज वैक्स किससे बना हुआ होता है? इट इज बेसिकली ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। बट ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं ये। एंड हनी इट इज मोर ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। आप सबको पता है कि हनी अपन थोड़ा बहुत खाते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए। सो ये इसके एस्टर्स अलावा ऑफ आपके फैटी एसिड्स क्या है? ये बीज वैक्स का नेचर है। एक मिनट ओके। हटाता हूँ, ठीक है, तेरे काम का नहीं, ठीक है, निकालता हूँ मैं इसको। ओके, हनी, ये दो चीजें हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके अलावा अगर आपको एपीकल्चर करना है तो इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन स्पीशी, अगर मैं इंडिया की खाली बात करूं तो कौन सा है? एपिस इंडिका, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, इसके बारे में, एपिस इंडिका के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज व्हिच इज यूज्ड, एपिस इंडिका। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कि सबसे सिंपल दिया कि उन्होंने कि जो क्रॉप्स होते हैं या जो फ्लावर्स होंगे, जो ऐसे प्लांट्स जहाँ पे हनी बीज ज्यादा जाएंगी, तो वो चीजें आसपास होनी चाहिए जिससे हनी बीज को प्रॉपर नेक्टर मिले एंड दे कैन प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल, जितना भी हनी पॉसिबल है वो प्रोड्यूस कर पाए। ये खाली इन्फॉर्मेशन दिया है। they've also given examples of certain flowers and certain plants like sunflower, रसिका, इन सब के एग्जांपल्स भी दिए हैं जो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा सेक्शन कवर किया है? फिशरीज। फिशरीज में आपको ऑलरेडी पता है दो टाइप ऑफ फिशेज होते हैं। कौन से टाइप ऑफ फिशेज होते हैं बताओ? फ्रेश वाटर एंड मरीन फ्रेश। मरीन। salty and fresh. वेरी गुड, फ्रेश एंड मरीन अपन लिख दें, मरीन। फ्रेश वाटर एंड मरीन, मरीन। शाबाश। Yes, फ्रेश yes, वाटर yes. एंड मरीन फिशरीज, है ना। तो ये इन दो टाइप्स के बारे में दिया गया है। और एंड दे हैव मेंशन्ड कि इनके एग्जांपल्स भी दिए हैं। सो एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसका एग्जांपल कौन कौन से फिश हैं, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से फिश हैं। इसके अलावा दे हैव सेड कि एक दो और टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। जब हम सिर्फ फिशेस की बात करते हैं तो फिश के लिए दे हैव मेंशन्ड पिसिकल्चर, and when we also speak about the other organisms which are aquatic in nature, जो aquatic ecosystem में रहते हैं, बाकी जो organisms हैं उनके बारे में मेंशन किया गया एक्वा कल्चर। बट उनके बारे में कुछ डिटेल नहीं दिया कि कौन से एनिमल्स हैं, एग्जांपल्स का नाम, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। दे जस्ट मेंशन कि एक्वा कल्चर, पिसिकल्चर, ये दो प्रैक्टिस वी कैन नोट डाउन। फिशरीज दैट इज पिसिकल्चर को इन्होंने डिटेल में दिया कि पिसिकल्चर अपने इकोनॉमी के लिए भी बेटर होता है, बहुत सारे का जिंदगी इस पे डिपेंड करता है। इकोनॉमी ऑल्सो मैटर्स, स्पेशली महाराष्ट्र एंड वो सारे स्टेट जो यहाँ पे कोस्टल एरियाज में आते हैं उनके लिए तो इट इज वेरी हाई यील्डिंग, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है फिशरीज, ठीक है। पीसी कल्चर प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा फाइनेंशियली इट इज ह्यूज सपोर्ट। देन एक और वर्ड यूज किया विच इज आगे आगे इसके आगे अपन यूज करें ब्लू कल्चर। तो यहाँ ब्लू रिवोल्यूशन यहाँ पे आ गया। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब रिलेटेड टू वाटर, यू कैन रिलेट विथ योर फिशरीज। देन वी मूव ऑन टू ग्रीन रिवोल्यूशन, जहां पे इन्होंने डिस्कस किया है प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। ये देखो मैं इतना फास्ट फास्ट क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज ये सब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एकदम जनरल पॉइंट्स है। प्लांट ब्रीडिंग, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपने को रुक के अच्छे से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे कौन सा टॉपिक आपको समझना चाहिए? यू हैव टू गो ऑन पेज नंबर 171 पे अगर आप जाओगे तो वहां पे डिटेल में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बताया गया है। 170 में जस्ट इंट्रोड्यूस प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, क्यों प्लांट ब्रीडिंग करना चाहिए? पहले भी अपन प्लांट ब्रीडिंग करते हैं बट वी नेवर रियलाइज कि प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली अपन कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर। पहले आप स्क्रीन पे ध्यान दो, आपको स्क्रीन पे बातें समझ में आई तो आपको पेज नंबर 171 समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी अपने लास्ट लेक्चर में भी ये कुछ ना कुछ इसका टॉपिक कवर कर लिया था, सो आपके लिए नया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या? सपोज मुझे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि फॉर एग्जांपल मैंगो, ठीक है, दो मैंगो की वैरायटी, ओके। एक एरिया में मुझे ऐसा मैंगो मिलता है जिसका यील्ड बहुत ज्यादा है या मैंगो की क्वालिटी बहुत अच्छी है एक एरिया में, ठीक है। बस बट इस एरिया में मैंगो जो जितने बनते हैं, यील्ड है जो वो ज्यादा नहीं। मतलब एक ट्री में जितने भी मैंगोज आएंगे बहुत अच्छा स्वीट मैंगो रहेंगे, फ्लेशी रहेंगे, अच्छा खासा अपन बेच सकते हैं उनको, इतना मतलब इतना अच्छा क्वालिटी रहेगा, हाई
हाई रेट में बिक सकता है, बट यील्ड जो है, क्वांटिटी इज नॉट गुड। दूसरे रीजन में मुझे ऐसे मैंगो मिलते हैं जिनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, सो यील्ड इज वेरी गुड बट क्वालिटी इज अगेन हैम्पर। सो ये जो दोनों क्वालिटीज हैं, अगर ये मुझे मिल जाए एक ही मैंगो में तो क्या बात होगी, करेक्ट है। सो मैंगो का क्वालिटी भी अच्छा वाला एंड क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा का प्रोड्यूस हो रहा है, तो फार्मर्स को कितना बड़ा एडवांटेज हो जाएगा सोचो। तो इसको पॉसिबल करना इज नथिंग बट प्लांट ब्रीडिंग। सो हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग हम इसलिए करते हैं कि हम जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, डिजायरेबल क्वालिटीज हैं, वो एक ही प्लांट में लेकर आ पाए। बट अगेन यू शुड रियलाइज कि ऐसा ये इट इज नॉट एज सिंपल एज सेड। ऐसा अगर मैं सपोज कंबाइन करना चाहूँ कि चल इस मैंगो को मैं फर्टिलाइज करता हूँ, इस मैंगो के साथ इनका हाइब्रिडाइजेशन करता हूँ, ब्रीडिंग करता हूँ एंड लेट मी मूव अहेड, अगर आगे जाऊं तो मुझे ऑफस्प्रिंग जो मिलेगा डेफिनेटली वो हाई यील्डिंग भी होगा, बेटर क्वालिटी भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि मुझे ऑफस्प्रिंग्स मिले 5 और इन 5 में से सिर्फ एक बेटर हो, सिर्फ एक, बाकी सब फ्लॉप हो गए, वही सेम प्रॉब्लम आ गया बाकी सब में भी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। याद आ रहा है अपन ये इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग में Yeah. हमने ये किया था, याद आ रहा है। सो सेम चीज है, ओनली थिंग इज नाउ यू हैव टू डिफाइन दी स्टेप्स। ठीक है, सो स्टेप 1 इसमें क्या होगा, स्टेप 1 प्लांट ब्रीडिंग में क्या होगा वो पहले डिस्कस करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, करेक्ट है तन, ग्रीन रिवोल्यूशन। सो इसमें प्लांट ब्रीडिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप आपको देखो बुक में दिया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इससे मतलब आपको क्या समझ में आता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी के कलेक्ट करने होते हैं। वेरिएशन। करेक्ट है, करेक्ट है। सो हमारे पास जो भी अवेलेबल है, सपोज अपन ने मैंगो के ऊपर या फिर काम कर रहे हैं, चलो तो अपन क्या करेंगे, ये काम करो, पहले मैंगो की कितनी वैरायटीज है सारे लेकर आ जाओ, सारे वैरायटीज पहले इकट्ठे कर लो। सो वी शुड फर्स्ट रिकॉग्नाइज कि हमारे पास वैरायटीज कितनी है। ऐसा है क्या अपने पास कि एक मैंगो, हमारे पास ऐसा मैंगो है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, एक ऐसा मैंगो जो थोड़ा खट्टा आता है, एक ऐसा मैंगो जो एकदम पल्पी रहेगा, प्रॉपर फ्लैशी रहेगा, एक ऐसा मैंगो जो एकदम ज्यादा स्वीट रहेगा, देन एक ऐसा मैंगो जो बल्की रहेगा, बड़े मैंगोज रहेंगे, ठीक है, देन ऐसा मैंगो जो ज्यादा दिन तक टिकेगा। तो ये सारी वैरायटीज पहले आप इकट्ठे कर लो, दैट इज नोन एज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएशंस को हमने कलेक्ट कर लिए और लास्ट में आपको देखो एक टर्म दिया, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ओके, सो अगर इसको मैं ह्यूमन मीन्स के रिस्पेक्ट से बोलूं तो आई एम डूइंग नथिंग बट आई एम कलेक्टिंग द जीन पूल। मैं जीन पूल जमा कर रहा हूँ। जीन पूल मतलब क्या, जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हैं सारे मैंने जमा कर लिए, दैट इज फर्स्ट। अब ये जमा करने के बाद देन मैं आपको पूछूंगा कि अब बताओ आप क्या चाहते हो, किस कौन सी क्वालिटीज आप एक में देखना चाहते हो, समझ में आया। जैसे कि ये देखो, ये एक रेड रेड टाइप मैंगो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये रेड कलर का एक वैरायटी, ठीक है। देन हाँ करेक्ट है, अलील्स, अलील्स यू आर ट्राइंग टू एक्यूमुलेट द अलील्स, डिफरेंट डिफरेंट अलील्स, है ना। एंड देन आई हैव दिस, सो दीज आर द वेरिएशंस व्हिच आई हैव, okay, in this talk. Now which of these would you like to combine? So this collection is known as germ plasm, germ plasm का collection, germ plasm का collection, ठीक है। So it is germ plasm collection, सारे वेरिएबल्स मेरे पास आ गए, सारी वेराइटीज मेरे पास आ गई। देन आपने रिकॉग्नाइज किया कि चलो आई वांट टू मिक्स रेड विद ग्रीन, ठीक है। तो आपको ये दो पेरेंट्स आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं रेड एंड ग्रीन का क्रॉसिंग करना चाहता हूँ। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्टेप 2 व्हिच इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सो हाउ डू आई इवैल्यूएट। मैं इवैल्यूएट करने के लिए पहले ये चेक करूंगा कि जो रेड वाला है इज इट ट्रू टू इट्स नेचर, क्या ये अपने नेचर के लिए सच्चा है। मतलब अभी सपोज रेड, मैंने इसको ये टैग दिया कि ये सबसे स्वीटेस्ट मैंगो है, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इसी का सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहूंगा, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, एटलीस्ट 3 जनरेशन के लिए आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराओ, इसको इसी के साथ क्रॉस करो, एंड देन जो मैंगो आता है अगर वो तब भी स्वीट है, मतलब ये अपने नेचर के लिए सच्चा है। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ आई सिलेक्ट पेरेंट। So yes, now this is the sweetest mango which I have. Then here comes the green mango. Green वाला ये मैंने क्यों select किया, इसको मैंने select किया इसके size के लिए, इसका size is, it is huge, it is not small, it is huge. So I will self pollinate it for at least 3 generations. 3 generations को self pollinate करूंगा and then check करूंगा क्या अभी भी size बड़ा है, हाँ अभी भी size बड़ा है, मतलब it is true to its qualities, its characters। समझ में आया। तो जब ये दोनों अपने अपने कैरेक्टर के लिए ट्रू हैं,
जब ये दोनों प्योर लाइन है। समझ में आ रहा है आपको? जब आपने ये जो क्रॉसिंग करा है, डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग बट इन ब्रीडिंग स्टूडेंट्स? ये अपन ने इन ब्रीडिंग ही करवाया, Yes. आया ना? है ना? तो हम खाली चेक कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स ओरिजिनल है या झूठ बोल रहा है कि हाँ मैं सबसे स्वीटेस्ट हूँ, इस बार मुझे स्वीट टेस्ट आया, क्रॉसिंग करना डायरेक्टली चालू कर देता मैं, तो अगर ये झूठा होता तो नेक्स्ट टाइम मुझे सार आ जाता है ना, या बिटर टेस्ट आ जाता सपोज, तो क्या होता? सो देयरफॉर आपको पहले पेरेंट्स को चेक करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल सिलेक्ट द प्योर लाइन्स। ऑलवेज रिमेंबर, प्योर लाइन्स आर सिलेक्टेड। प्योर लाइन्स मतलब क्या? उसी कैरेक्टर के लिए एक प्योर होगा, याद आ रहा है? टॉल टॉल प्योर लाइन, यस सर, उसी टी में था ये। ड्वार्फ, है ना? सो प्योर लाइन अपन सिलेक्ट करेंगे कि चल पता चल गया, हाँ दिस इज अ प्योर लाइन फॉर स्वीटनेस एंड द ग्रीन वन इज अ प्योर लाइन फॉर साइज। नाउ पेरेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड, नाउ वी अंडरगो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सो क्रॉसिंग इनका किया जाएगा। क्रॉसिंग करने के बाद अब जो प्रोजेनी मुझे मिलेगी, जो मुझे मैंगोज मिलेंगे, लेट मी सी कि ये मैंगोज के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? इन मैंगोज के पास स्वीटनेस भी है एंड साइज भी है। इफ दैट इज द केस विच दे से कि इट इज वेरी वेरी रेयर, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 in few 100 जो इन्होंने कोट किया है, या 1000 क्रॉसेस में भी खाली एक ऐसा मिले, जो 1000 प्रोजेनी आप 1000 क्रॉस करोगे, तब जाके आपको एक कोई ऐसा मिलेगा बच्चा कि हाँ ये मैंगो है जिसमें मेरे दोनों डिजायरेबल क्वालिटीज प्रेजेंट है। सो अगेन इट इज वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये मेरे Yeah. हमारे सपोज अपने अपने काम का सपोज एक हमको मिल गया एक मैंगो, चल ये मेरे काम का है, अब मैं क्या करूंगा? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। तो सपोज मैंने ये चेक ले, चल ये मेरा सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है ये वाला, बाकी सारे इंफीरियर है, तो इन सबको मैंने एलिमिनेट कर दिया। नाउ आई विल गो अहेड विद दिस सुपीरियर वंस। सो ये सुपीरियर बने, इसके साथ में आगे कैसे बढ़ूंगा स्टूडेंट्स? व्हाट आई विल डू इज आई विल टेस्ट इट फर्दर। मैं अब इसका सेल्फ पॉलिश वापस से इन ब्रीडिंग करवाऊंगा इसका, जस्ट टू चेक की जो क्वालिटी मुझे मिली है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी सस्टेन करेगा क्या। तो वापस से आगे आगे क्रॉसिंग करवाओ। अगर ये उसके बाद भी 2-3 जनरेशन तक भी टिकता है, दैट मीन्स कि नाउ ये सिलेक्ट हो चुका है आगे के लिए कमर्शियलाइजेशन इसका अपन कर सकते हैं। सो टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन, इसमें क्या होता है? इसी फ्रूट को हम पहले रिसर्च फील्ड में चेक करेंगे। रिसर्च फील्ड मतलब क्या होता है? सो साइंटिस्ट लोग इसको रिसर्च फील्ड मतलब उनका खुद का एक प्रॉपर, जैसे लैब होता है आपका, वैसे ही फार्मर्स के लिए रिसर्च, जब रिसर्च किया जाता है तो उनका भी एक रिसर्च फील्ड होता है जहाँ पे इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा, एंड इनको मन चाहा जैसे हम चाहते हैं उतना ही टेम्परेचर, उतना ही पीएच, उतना ही रेनफॉल, उतना ही वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें हमारे मन चाहा कस्टमाइज्ड अप्रोच पूरा दिया जाता है कि लेटेस्ट चेक कि इतने टेम्परेचर पे या ऐसे कंडीशंस में जो एक्चुअली इसको मिलने वाला है, जब इसको अपन बेचेंगे तो फार्मर तो कहीं से भी आ सकते हैं इसको खरीदने के लिए। सो अपन अलग अलग कंडीशंस इसको देंगे और चेक करेंगे वेदर ये अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है क्या। जहां हम समझ रहे कि जहां ये सीड खरीद के इसको लेकर जाने वाले हैं फार्मर्स लोग, कल्टीवेटर्स लोग, तो वहां के एटमॉस्फेयर में ये जिंदा भी रहेगा क्या, ये ग्रो होगा क्या, तो वो हम यहीं पे चेक करेंगे बाय बाय अप्लाइंग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को इसको एक्सपोज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वाटर स्ट्रेस देंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा अलग अलग चीजों के साथ इसका अपन इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट अस सी इफ इट सस्टेन्स। अगर फिर भी ये सारी चीजें वैसे का वैसे ही दिखा रहा है, दैट मीन्स यस वी हैव सक्सेसफुली selected a variety which is superior to the others and now we can commercialize it. So then उसको रिलीज कर दिया जाएगा 3 जनरेशन ग्रो करने के बाद, 3 ग्रोइंग सीजन के बाद इनको। इसके बाद भी अच्छा ये भी देखो बोला जाता है कि रिसर्च फील्ड के बाद इनको देन फार्मर्स फील्ड में भेजा जाएगा। तो फार्मर्स फील्ड मतलब क्या? सिलेक्टेड जगह पे जहाँ पे रिसर्चर्स लोग जाएंगे और जगह सिलेक्ट करेंगे कि चलो मतलब नेचुरल जगह आप सिलेक्ट किया जाएगा, वो रिसर्च फील्ड टाइप नहीं है, अब नेचुरल जगह में जाएंगे और वहां ये लोग इनको ग्रो करवाएंगे ऐसे। इस मैंगो जो मैंने मैंगो सिलेक्ट किया है, इसको अगले 3 जनरेशन तक यहाँ पे ग्रो कराया जाएगा। अगर फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, देन नाउ इसको हम कमर्शियली अवेलेबल कर देंगे, एनीवन कैन कम एंड बाय दिस। अंडरस्टूड? ये मैंने मैंगो का एग्जांपल लिया। इसी तरह से व्हीट, राइस, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स have been hybridized, they have been bred, and now they are in process, they are commercialized and they are being sold. Is it clear?
समझ में आया सर ये ये क्वेश्चन? रिसर्च वाला वापस बताओ ना। हाँ, मैं वापस बताता हूँ, ये देख पूरा वापस बताता हूँ, पूरा का पूरा वापस बताता हूँ, ठीक है? क्या प्रोसेस होगा चेक करो। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपके पास वैरायटीज कितनी है। सपोज अपन मैंगो की जगह चल राइस का एग्जांपल लेते हैं, इस बार राइस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सो राइस, गुड लुकिंग पॉलिश्ड व्हाइट राइस एकदम, और एकदम लंबे लंबे राइस के दाने होते हैं चावल, वैसा एक मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? एक लंबे लंबे चावल के दाने मैंने सिलेक्ट कर लिए। एंड एक मैंने सिलेक्ट किया कि एक तो ये देख मैं लिख देता हूँ, साइज के लिए मैंने सिलेक्शन कर लिया, और दूसरा मैंने सिलेक्शन कर लिया कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है, कार्ब कंटेंट कितना है वो। तो एक का कार्ब कंटेंट बहुत ज्यादा है, एक का साइज अंदर पतला सा लंबे लंबे है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ऐसा राइस चाहिए जिसमें ये दोनों क्वालिटीज हों अच्छे से, ठीक है? सो पहले मैंने क्या किया, देश भर में जितने भी राइस बनते हैं सब राइस को मैंने अपने मेरे लैब में इकट्ठे कर लिए। सो दैट इज माय स्टेप 1 where I have accumulated, where I have collected all the varieties available throughout India, suppose. Now step 2 is selection of parents. So मैंने क्या सिलेक्ट किया, इतने सारे जो वैरायटीज आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, पंजाब से, देन नॉर्थ इंडिया, यूपी से आ गए, पंजाब से आ गए, अलग अलग जगह से हमने जो मंगा लिए, जो राइस और गेहूं, जो इस पे भी आप रिसर्च कर रहे हो, वो क्रॉप्स ऑल ओवर इंडिया से मंगवा लिए। तो अब आप सिलेक्ट करोगे, मैंने सिलेक्ट किया कि यार मुझे ना वो जो चावल दिख रहा है जिसका साइज बड़ा है, मुझे वो एक दे दो, और मुझे वो वाला चावल दे दो जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है, ठीक है? मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा चावल चाहिए जिसका साइज भी प्रॉपर हो, जिसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी ज्यादा हो, या आप ले लो न्यूट्रिशियस कंटेंट भी ज्यादा हो। ये दोनों क्वालिटी मुझे एक राइस में चाहिए, चलो बना के दो, दिस इज माई डिमांड। सो आप मैंने पेरेंट सिलेक्ट कर लिए, बट पेरेंट को इवेल्युएट भी तो करना पड़ेगा। तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि जिसको मैंने साइज के लिए सिलेक्ट किया है, इज इट प्योर लाइन फॉर साइज, मतलब क्या सच में इसका साइज इतना ही है? ऐसा ना हो जब मैं क्रॉसिंग करूं तो क्रॉसिंग करने के बाद मुझे कैसा राइस मिले जिसका साइज एकदम चिंटू हो जाए, साइज बहुत छोटा हो जाए, और न्यूट्रिशन उतना ही रहे, मतलब न्यूट्रिशन तो आ गया बट साइज वाला कैरेक्टर तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो साइज के लिए जो मैंने पेरेंट सिलेक्ट किया था वो जरूर हाइब्रिड या कोई और वैरायटी का था। वो दिखने में साइज बड़ा दिख रहा था बट नेक्स्ट जनरेशन में इमीडिएटली छोटा हो गया। सो उसके मिक्स्ड प्रोजेनी आने लगी। समझ में आया? सो देयरफॉर आप दोनों पेरेंट जिसको आपने सिलेक्ट किया उनका सेल्फ पॉलिनेशन पहले करो, एटलीस्ट 3 जनरेशन तक उनको ही सेल्फ पॉलिनेट करो। अगर उसके बाद भी वो लोग वही क्वालिटी दिखा रहे हैं जिसके लिए आपने उनको सिलेक्ट किया था, दैट मीन्स नाउ दे आर प्योर लाइन। ये पॉइंट क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। Yes. वेरी गुड। सो सेकंड पॉइंट डन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स डन। सो अभी पेरेंट अपने मिल गए, पेरेंट 1 विल बी क्रॉस्ड विथ पेरेंट 2 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग प्रोजेनी। अंडरस्टूड? सो व्हाट दे हैव सेड इज प्रोजेनी जो आपको मिलने वाला है, ऐसा भी हो सकता है कि 100 में से खाली एक प्रोजेनी जो आपके काम का है, ऐसा भी मिल सकता है, या मे बी 1000 में एक दो मिल सकते हैं। सो देयरफॉर दे हैव सेड कि दिस इज वेरी वेरी टीडियस प्रोसेस, सो बी रेडी टू इन्वेस्ट टाइम बिहाइंड दिस। ऐसा मत अज्यूम करना कि मैंने 1+2 किया तो मुझे इमीडिएटली 3 मिल जाएगा विच इज सुपीरियर। नो, ऐसा हो सकता है कि आपको शायद मिले ही ना, या फिर आपको टाइम लगे बहुत ज्यादा क्रॉस करने के बाद, फिर एक ऐसा आपको क्रॉप मिले जिसमें आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है डेफिनेट, ठीक है? देन फोर्थ पॉइंट है, देखो, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो आपको मिल गए हैं इनको पहले आप चेक करो कि ये क्या ये सुपीरियर ही है क्या। समझा? जैसे अपने पेरेंट्स को चेक किया, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने तरीके से पेरेंट्स को इवैल्यूएट किया बाय सेल्फ पॉलिनेशन, उसी तरह से जो आपको यहाँ पे सुपीरियर वाला मिला है उसको भी सेल्फ पॉलिनेट करो बार बार, और चेक करो वेदर हर बार वो वही कैरेक्टर से दिखा रहा है क्या, जो आपको दिखना चाहिए था, जो आपको चाहिए था, वही वही कैरेक्टर्स बार बार दिखा रहा है क्या। दैट मीन्स आई एम डूइंग नथिंग बट आई एम डूइंग इन ब्रीडिंग, आई एम प्रोमोटिंग होमोजाइगोसिटी नाउ। करेक्ट है? होमोजाइगोसिटी याद आ रहा है, लास्ट टाइम अपने इकट्ठे किए थे इसको, ये सारे कंसेप्ट्स पढ़े थे। यस। समझ में आ रहा है सबको? या यस बाउंसर्स सर। जा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. सर इसमें मतलब सर जो हमको ये बहुत आपने सुपीरियर वाला मतलब निकाला है अभी, मतलब जो हम लोग को मिला, जब हम लोग इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमको हाँ सारे सेम ही मिलेंगे ना? तो हाँ, उसमें मैं वही ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, वही रहेगा बोल ना रहा हूँ। कि 1000 में से एक मिलेगा, उसमें 1000 के 1000 वैसे ही रहेंगे ना? हाँ, अभी यही यही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये भी डिपेंड करेगा ना, तेरा कैरेक्टर्स कितने हैं, अलील्स कितने हैं। अब नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ये जो पहला प्रोजेनी जो मिला था वो इतना, उसका इतना बेकार रेशियो है 1/1000 या 1/100। बट नाउ जो सेल्फ पॉलिनेशन मैं कर रहा हूँ, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें तो मुझे अच्छा खासा रेशियो मिले, पर उसकी भी गारंटी नहीं है। समझ में आया? तो जिसमें मुझे ज्यादा यस मिलेगा, सपोज
सपोज ये देख, सपोज मेरे पास यहाँ पे मिला 3 आउट ऑफ 1000 सपोज मुझे मिला, क्लियर, ये 3 मिले यहाँ पे। अब मैंने इन तीनों को अलग अलग सेल्फ पॉलिनेट करने में लगा दिया, समझ में आया? हो सकता है तेरा एक फ्लॉप चला जाए एंड बाकी 2 तेरे हिट चले जाए, तो ये जो बाकी 2 हैं दे आर डेफिनेटली द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, अंडरस्टूड? सर तो ये एंड सुपीरियर ग्रेजुअली, वालों को, हाँ, हाँ सर आप बोल दो। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जब ग्रेजुअली जब अपन सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं इनका, इनब्रीडिंग जब कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन, मतलब सपोज 3 4 5, अगर 3 4 मिनिमम 3 से 4 जनरेशन तक अगर अपन इनको सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो आई कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो इनके रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे गायब होते जाएंगे, बिकॉज अपन तो एलिमिनेट करेंगे ना। अगर मैंने सपोज का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मुझे मिले 4 बच्चे, 4 बच्चों में से 2 मेरे काम का है, 2 मेरे काम का नहीं है, तो एम आई गोइंग टू टेक देम फॉरवर्ड? नो, आई एम गोइंग टू एलिमिनेट देम। देन ये जो 2 मेरे काम के मिले उन दोनों का मैं आगे सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे अच्छे कैरेक्टर्स जमा कर रहा हूँ, सो आई एम वर्किंग फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैरेक्टर्स, अंडरस्टूड? सर मेरे को एक डाउट था कि ये जो सुपीरियर वंस हो गए वो हाइब्रिडाइज्ड हो गए क्या? देख, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अभी तो अपने स्पीशी के ऊपर तो अपन गए नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी पे आपने ले लिया क्या, इसकी अपन बातें नहीं कर रहे, बट ये जो टेक्निक है इट इज फॉलोइंग, और आई कैन से इट इज ओवरलैपिंग विद द हाइब्रिडेशन टेक्निक श्योरली। हाँ तो जो सर पर पैटर्न वो है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर बताता है। पाएगा ना बाद में नेक्स्ट जनरेशन का? हाँ, यस यस यस, अगर ये मैं वही बोल रहा हूँ, देख, अगर हमने इसको प्योरली हाइब्रिड ले लिया, मतलब अपन इंटर स्पीशी ले रहे हैं या एकदम रिमोटली एसोसिएटेड एनिमल्स, सॉरी क्रॉप्स को ले रहे हैं, तो वी कैन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि अगर हाइब्रिड वैरायटी ये बन के निकल गया बाहर, तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन में मेरे किस काम करनी है? ओके। तो हाँ तो अपन सर वहां पर पे इसमें भी हर जनरेशन में लेस लेस यील्ड होगा ना? हाँ, इसमें भी हर जनरेशन मतलब इतना तेजी से तो लेस यील्ड नहीं होगा, बट हाँ इसमें भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी यू कैन एक्सपेक्ट कि यील्ड धीरे धीरे नीचे चला जाए, ओके। बिकॉज अल्टीमेटली वी आर इनटू इनब्रीडिंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, ये देख तन्वी, ये जो लाइन है ना, स्क्रीनिंग दी जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस, तो ये क्या है, ये तेरा मर्जी। अभी सपोज तू क्या कर रही है, तू तुझे ना ऐसे वैरायटीज चाहिए, तुझे ऐसे क्रॉप्स, तन्वी ऐसे क्रॉप्स ढूंढ रही है, उसका एजेंडा क्या है तन्वी का, कि यार मैं आई हूँ रिसर्चर्स के पास टू गेट अ क्रॉप विच शुड बी रेजिस्टेंट टू XYZ डिजीज। मेरे एरिया में एक ऐसा डिजीज फैला है जिससे सारे आलू खराब हो जाते हैं, तो मैं रिसर्चर के पास आई हूँ कि ऐसा आलू मुझे दे दो जिसको रेजिस्टेंट हो इस बीमारी के अगेंस्ट, समझा? तो तू Okay. तेरा ये होगा स्क्रीनिंग, मतलब तू कैसे सिलेक्शन करेगी, मेरे को ये वाला एक दे दो, इसका क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, यील्ड अच्छा, आउटपुट, और ये मेरा दूसरा पेरेंट रहेगा जो कि रेजिस्टेंट है इस बीमारी के अगेंस्ट। अब इन दोनों को क्रॉस करो चलो, ताकि आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसा ऐसा आलू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसको बीमारी भी ना हो और जिसका यील्ड भी ज्यादा रहे। दैट इज योर स्क्रीनिंग, समझा? स्क्रीनिंग मतलब फिल्ट्रेशन। तो क्या फिल्टर लगा रही है उसको, तुझे क्या चाहिए? Yes. ओके, सर वो बीटी कॉटन जैसा ना? बीटी कॉटन जैसा। बीटी कॉटन में अभी अपन कैसे जा रहे, देख अभी इसमें हम जेनेटिक लेवल पे गए ही नहीं। हाँ हाँ सॉरी बीटी कॉटन इसमें सॉरी क्या सर। फर्क है, बीटी कॉटन में अपन जेनेटिक लेवल पे जा रहे हैं, मतलब हम जीन थेरेपी पे यस काम सर हाँ। करेंगे, म्यूटेशन वो भी आगे है, बट वो वाला जो वहां पे हमने डिस्कस किया बायोटेक में, वो यहाँ पे उन्होंने खाली एक पॉइंट डाला कि म्यूटेशन आल्सो यू कैन डू, बस ऐसे बोल के छोड़, तो वो उस चैप्टर में नहीं। ओके सर। अभी यस। किस, आई थिंक नेहा को ये डाउट था ना, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स। सो अभी इसमें क्या किया है स्टूडेंट्स, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ चल, मैंने मान लिया कि ये मेरा सुपीरियर क्वालिटी है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों मेरे सुपीरियर क्वालिटीज हैं, तो मैं इनके साथ आगे बढ़ूंगा। तो इनको मैं कहाँ कहाँ टेस्ट करूंगा, सबसे पहले इनको मैं रिसर्च फील्ड में चेक करूंगा, रिसर्च फील्ड में इनको ग्रो करूंगा। रिसर्च फील्ड का एडवांटेज क्या है, रिसर्च फील्ड में जब अपने क्रॉप को मैं ग्रो करता हूँ, ठीक है, सपोज तन्वी को वो आलू मिल गया रिसर्चर्स को, कि जो तन्वी को जिसकी तलाश थी, तो उस आलू को लेकर जाएंगे रिसर्चर लोग, रखेंगे फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, और तन्वी को बोलेंगे चल बता तेरे एरिया में क्या टेम्परेचर होता है। तन्वी ने टेम्परेचर बताया, तो उन्होंने टेम्परेचर रिमोट, जैसे अपन एसी का कैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं, उतना हद तक उतना मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो लोग रिसर्च फील्ड में। दे कैन चेंज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर विल, ठीक है, दे कैन चेंज वाटर कंडीशंस, दे कैन चेंज पीएच, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा।
just to expose this crop according to the conditions which is it is going to experience once it goes into the field. जब ये क्रॉप फील्ड में जाएगा तो इसको कैसे कंडीशंस ये एक्सपोज होने वाला है, कौन से कंडीशंस को, वो कंडीशंस हम यहाँ पे इसको देंगे। समझ में आया? जब आप एग्जाम देने जाने वाले हो तो कैसे आप बेंच पे बैठ के एग्जाम दोगे, ठीक है? तो आप वैसे ही अपने घर पे भी बेंच पे बैठ के ही एग्जाम देते हो, ताकि कभी आपको अचानक बुला लिया एग्जाम देने के लिए तो आपको वही माहौल मिले। समझ में आया? तो वो रिसर्च फील्ड में किया जाता है इन क्रॉप्स के साथ। अगर वहां ये सक्सेसफुल निकल गया कि हाँ फिर भी ग्रो हो रहा है अच्छे से, वेरी गुड, दैट इज गुड न्यूज। तो आप अपन कहा जाएंगे, अब अपन इनको लेकर जाएंगे फार्मर्स फील्ड में, मतलब अब नेचुरल फील्ड में अपन आ गए। कुछ फील्ड को हमने सिलेक्ट किया ऑल ओवर इंडिया कि हाँ ये जो खेत हैं ये सारे खेत हम गवर्नमेंट यूज करने वाला है इनको खेती के लिए। तो गवर्नमेंट अपने खेत में इनको ये क्रॉप्स को लेकर आएगा, जिसको हमने रिसर्च फील्ड में पास कर दिया है। वहां पास होने के बाद ये फार्मर्स फील्ड में आएंगे, वहां पे इनको ग्रो किया जाएगा, एटलीस्ट 3 जनरेशंस के लिए इनको ग्रो किया जाएगा। ठीक है, याद रखना प्योर लाइन चेक करने के लिए भी एटलीस्ट 3 सेल्फ क्रॉसिंग की जाती है, और यहाँ भी एटलीस्ट 3 जनरेशन के लिए इनको ग्रो किया जाता है। अगर ये 3 जनरेशन तक अच्छे से ग्रो हुए, अगर मैं इनको कंपेयर कर पाऊंगा, जैसे अभी तन्वी ने आलू ग्रो किया, तन्वी वाला जो आलू यहाँ पे तन्वी ग्रो किया 3 जनरेशन तक अच्छा निकला, इसको मैं कंपेयर भी करूंगा, रेफरेंस जो आलू दूसरा कोई आलू जो ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ कंपेयर करूंगा कि वो कितना ग्रो हुआ और इसी साल ये कितना ग्रो हुआ। अगर उससे सुपीरियर है, उससे अच्छा ग्रो हो रहा है या एटलीस्ट उसके तरह ही बट बिना बीमारी के, बहुत अच्छी बात है, देन इट विल बी पास्ड। एंड नाउ गवर्नमेंट की अनाउंस कर देगा कि हमने नया आलू पता लगा लिया है, ये आलू है जो ये कंडीशन में अच्छा चलेगा, सो इस एरिया के लोग आके इसको खरीद सकते हैं या उस एरिया में जाके इसको बेचा जाए। दैट इज हाउ इट इज नाउ रिलीज्ड फॉर कमर्शियल यूज। क्लियर? समझ में आया Yes, sir. सबको? Yes. नाउ आपको क्या करना है फटाफट से, चलो ठीक है एक काम करो, आप ये बाद में लेक्चर बाद में करो, मैं लेक्चर आगे लेकर चलता हूँ, पहले बाकी टॉपिक सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आज मुझे मुझे आप लेक्चर के बाद ये वाले कंटेंट भेजो। कौन से? पेज नंबर 173 पे जाओ, पेज नंबर 173 टॉप पे दिया देखो, व्हीट एंड राइस, शुगर केन एंड मिलेट। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं, एंड क्या बीमारी है या फिर और एल्स, या बीमारी दिया है या न्यूट्रिशन दिए कि कौन से न्यूट्रिशन या कौन से क्वांटिटी कौन से कंटेंट हमने बढ़ा दिया, क्यों हमने क्रॉसिंग की, तो किसके किसके बीच क्रॉसिंग है या कहाँ पे क्रॉसिंग किया गया या क्या बन गया, वो सारे एग्जांपल्स दिए। तो उन एग्जांपल्स को आप प्रॉपरली टेबल फॉर्म में बना के मुझे भेजेंगे। Excuse me, sir. या Will you repeat क्या करना है? देख अभी एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 173 पेज नंबर पे आजा तू व्हीट एंड राइस पढ़ने। ठीक है, व्हीट एंड राइस वाले पे तो वहाँ पे क्या दिया है, during the period of 1960 to 2000 wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons। समझा? तो ये पूरे पैराग्राफ में अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले, तो मैं ये पूरा पैराग्राफ एक फ्लो चार्ट पैटर्न में बनाऊंगा, ये तेरा होमवर्क। समझा? तो तुझे ऐसे डिनोट करना Yes, sir. होमवर्क 2011 मिलियन से हो गया 75 मिलियन, एरो खाली यूज। ठीक है, देन राइस का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ वो उन्होंने बताया नेक्स्ट टाइम, तो वो बना दे फ्लो चार्ट में तेरे लिए। नेक्स्ट आगे आगे तू जाएगी तो Millets क्या होता है, sir? क्या होगा? Millets क्या होता है? ये है Hybrid maize. सर फ्लो चार्ट अब भी चाहिए? नहीं 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 अभी सही बात। यस इट इज हाइब्रिड। ओके, इसके अलावा तुमको और क्या दिया, देखो व्हाइट व्हीट एंड राइस वाले ही पैराग्राफ में आपको ये भी दिया है कि 1963 several varieties of सोनालिका एंड कल्याण सोना which were high yielding and disease resistant were introduced। इसके बाद नेक्स्ट सब कुछ सुनाई ने दिया। एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। Okay. व्हीट एंड राइस में जो एग्जांपल्स दिए हैं वो भी आपको अपने फ्लो चार्ट में अपने नोट्स में मेंशन
ठीक है, कुछ एग्जांपल्स उन्होंने टेबल फॉर्म में नीचे भी दिए, बट आप लोग खुद उसको बना के रेडी। ओके, नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। सो ये जो डिजीज रेजिस्टेंस वाला पैटर्न है पेज नंबर 173 पे देखो बॉटम में लिखा है, बॉटम में मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। दैट मेथड वो जो अभी हमने डिस्कस किया सेम वैसा ही होगा, खाली इसमें फर्क ये होगा जैसे अभी मैंने बोला तन्वी वाला एग्जांपल लिया कि ऐसा जिसको बीमारी ना हो, तो वो अपन कैसे क्रॉसिंग करेंगे, उसे कैसे अपन सिलेक्शन करेंगे, कैसे हम पेरेंट्स सिलेक्ट करेंगे, कैसे हम ऑफस्प्रिंग सिलेक्ट करेंगे सुपीरियर वाला, देन उसको कैसे रिसर्च फील्ड में ग्रो करेंगे, देन फार्मर्स फील्ड में ग्रो करेंगे, देन वी विल रिलीज। सो वो सेम प्रोसेस यहाँ पे लग जाएगा। पेज नंबर 174 पे जाओ, म्यूटेशन। म्यूटेशन वाला क्या है? सो ये म्यूटेशन वाला वो टेक्निक है जो अपन ने आगे अपन बायोटेक में भी करेंगे, बायोटेक में भी हमने किया है, और यहाँ भी आप सिंपली बोल सकते हो कि अपन म्यूटेशन करके कोई कोई जीन में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं म्यूटेशन से। तो अगर म्यूटेशन किया, कोई जीन में चेंजेस कर दिया, मे बी उसके वजह से क्रॉप का यील्ड बढ़ गया या हमको कुछ फायदा हो गया, दैट इज नोन एज म्यूटेशनल वेरिएशंस और म्यूटेशनल मॉडिफिकेशंस व्हिच कैन बी हेल्पफुल। सर म्यूटेशन दोनों में काम में आएगा ना, डिजीज को रेजिस्टेंस करने के लिए और यील्ड बढ़ाने के लिए? अगर यस, अगर तूने जीन का पता लगा लिया, अगर हमको जीन का पता चल गया तो हम उसको दोनों में यूज कर सकते। अभी यहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंट के लिए और हाई यील्डिंग वैरायटी दोनों के लिए बोला है, दोनों के लिए उन्होंने बताया। ओके सर। और सर म्यूटेशन हमेशा फायदा ही देगा कि कभी नुकसान भी होता देख, अगर वो नुकसानदायक है तो वो रिलीज ही नहीं होगा, मतलब कमर्शियलाइजेशन का होगा ही नहीं, समझा? है? अच्छा, विदाउट टेस्टिंग इट वोंट बी रिलीज्ड। एंड देन लेट अस मूव अहेड, आगे आगे आते जाओ तो आपको ये सब सेम चीजें सेम कंसेप्ट पे है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर इंसेक्ट, तो जो ये सारे एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, कंटेंट वही है, टेक्निक वही है, बट एग्जांपल्स आपको सारे लर्न करने हैं। एग्जांपल ये पूरा ले लो, आप डायरेक्टली चले जाओ। नेक्स्ट जो आपके काम का है वो है पेज नंबर 176, पेज नंबर 176 दैट इज बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन, एक मिनट। आकांक्षा कोई टॉपिक नहीं समझा? बिल्कुल बीच बीच में कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहे थे, मतलब आप फास्ट जा रहे थे ना तो वो पॉइंट से मिस हो रहा था। अभी बता मुझे, ऐसा कोई पॉइंट है जो अभी नहीं याद आ रहा, नहीं समझा अब तक, मैं वो वापस कवर कर लूँ। नहीं अभी नहीं, मतलब आप थोड़ा स्लो स्लो जाना ना अभी से। मैंने रीड तो कर लिया अभी, आपने जितना पढ़ा है, आगे का तो स्लो मुझे स्लो वहीं करना पे रोक मुझे। देना, ठीक है? जैसे हाँ तुझे लग रहा है कि ये वाला मुझे नहीं समझा, मुझे इमीडिएटली स्टॉप कर। ओके। अभी पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर 176 के ऊपर तक जो हमने डिस्कस किया उसी पैटर्न पे है, ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टडी द एग्जांपल्स, ठीक है? ऑल्सो बायो फोर्टिफिकेशन आ जाओ, पेज नंबर 176 पे दो कंसेप्ट हमको पढ़ने हैं, एक है बायो फोर्टिफिकेशन, दूसरा है सिंगल सेल प्रोटीन। सो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, आपने एडवर्टाइजमेंट भी आपने बहुत बार एडवर्टाइजमेंट पे हमने देखा है, फोर्टिफाइड विद, ऐसा ये कभी सुना है आपने? Yes. यस फोर्टिफाइड। सर, सुना है, तो पर इस टर्म एक का बार मतलब समझा क्या बस। है? हाँ, इस टर्म का मतलब क्या है, फोर्टिफाइड का मतलब क्या है? सो फोर्टिफाइड का मतलब होता है मैंने उसको और शक्तिशाली बना दिया। सो न्यूट्रिटिव अगर अपन देखें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका हमने एक्सपांड कर दिया। अगर सपोज वो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका था सपोज फॉर एग्जांपल x, तो अब मैंने बोल दिया x+2 उसको बना दिया, मतलब उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू मैंने एक्सपांड कर दिया, एनहांस कर दिया, नाउ इट इज बेटर न्यूट्रिशन वाइज, अंडरस्टूड? दैट इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन, दैट इज सर इंक्रीजिंग प्रोटीन Sir, can you कंटेंट। repeat? यस आई रिपीट अगेन। देख, एकदम एकदम सिंपल रखते हैं, ठीक है? व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द क्रॉप्स व्हिच आई एम ईटिंग, जो भी क्रॉप्स मैं खा रहा हूँ उससे मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन है मुझे उससे न्यूट्रिशन मिले, करेक्ट? मुझे उससे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। सो अगर न्यूट्रिशन को किसी तरीके से, जो प्लांट ब्रीडिंग जो अपन ने पढ़ाई किया है, किसी तरीके से उस न्यूट्रिशन को अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है? जो हाइब्रिडाइजेशन, सपोज अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन करता हूँ और मेरा मेरा कैरेट ले चलो, गाजर जो आप खा रहे हो उसका कंटेंट, या आपके राइस का, या आपके वीट का, इन सारे क्रॉप्स के जो कंटेंट होते हैं, जो विटामिन जो उसके अंदर है या उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है, उसको अगर मैं बढ़ा दूं, दैट इज नोन एज बायो फोर्टिफिकेशन। मतलब अब जो मेरा खाना, मुझे जो अनाज मिल रहा है
वो अनाज का जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ चुका है. सो इट इज फोर्टिफाइड. अंडरस्टूड? फोर्टिफाइड, enhanced nutritional value, because I'm studying this in the plants, therefore it is known as bio fortification. अंडरस्टूड? नेचुरली मुझे फोर्टिफाइड होके मिल रहा है, मुझे नेचुरली वो विटामिन और ज्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं. क्लियर है? Yes. क्लियर? सर तो अब उसके लिए हाँ कुछ पूछो. सर अगर हम म्यूटेशन से एपोमिक्टिक जो प्लांट है उसका और हमको जो चाहिए उसका मतलब वो करा दे, हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म करे, तो वो भी मतलब जनरेशन से कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा. एक अपोमिक्टिक तो कैसा पता है? अपोमिक्टिक में अपने को जो नेक्स्ट जनरेशन में उसका जो रिडक्शन होता है नॉर्मल प्रोसेस, उसका टेंशन ही नहीं. अगर मैं हाँ. अपोमिक्टिक में मिक्स कर रहा हूँ तेरा जो नॉर्मल वाला नेचुरल वाला है, तो जैसे नेचुरल वाला अंदर आ गया तो देयर इज वेरी हाई चांस कि अब आगे चल के फ्यूचर में ये नॉर्मल जो अपना दिखता है रिडक्शन इन दी क्वालिटी और क्वांटिटी, इट माइट रीसर्फेस. ओके ओके सर. इफ आई कीप इट जस्ट अपोमिक्टिक इज, जैसे अपने इसको डिफाइन किया था, इट इज मिमिकिंग सेक्सुअल बट इट इज एसेक्सुअल. यस. इसमें कोई टेंशन नहीं. या चल पूछ. सर आपने बोला बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब वो नेचुरली ही हमें ज्यादा न्यूट्रिटिव मिलेगा ना? हाँ हम लोग ऐसे correct. बाहर से कुछ उसको और न्यूट्रिटिव नहीं बनाएंगे ना? नहीं, तो उसमें भी तो ये सेम कंसेप्ट यूज कर रही है. समझ में आया? जो अपन मतलब हम प्लांट उसको, ब्रीडिंग में अपने डिस्कस हाँ किया ना, प्लांट ब्रीडिंग में वही हाँ कंसेप्ट यूज करके तू ऐसे वैरायटीज बना रही है कि जिसमें विटामिन बढ़ जाए या प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए ऐसे. हाँ हाँ समझा. ठीक है? उसके भी एग्जांपल्स दिए. और ये जो देखो ये चैप्टर में जो एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स पे एमसीक्यूज आते हैं. तो चैप्टर में आपको ये सब पढ़ना है. ऐसे पूछेंगे आपको कि ये जो वेट का वैरायटी है उसमें क्या ज्यादा है, या ये कहाँ पे ये किसका प्लस किसका कॉम्बिनेशन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे. ठीक है? देन वी मूव ऑन टू सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन ये क्या होता है? तो इट इज एज गुड एज एकदम एकदम सिंगल सेलर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. स्पाइरुलिना एग्जांपल ले लो. मैंने को एग्जांपल इन्होंने दिया मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस. ठीक है, जो बैक्टीरिया है, तो इसको यूज करते हैं एज अ फूड रिसोर्स फॉर प्रोटीन कंटेंट. प्रोटीन कंटेंट मतलब एकदम सिंपल सी बात है. अगर जैसे बोलते हैं ना कि जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन कंटेंट उनका अच्छा खासा उनको मिल जाता है, बिकॉज जब वो मीट खाते हैं तो मीट में अच्छा खासा प्रोटीन उनको मिल जाता है. बट वो मीट खिलाने के लिए या खाने के लिए, सॉरी, वो मीट जब खाना है तो जिससे मिला है मुझे वो मीट, उस बेचारे के पीछे कितना डाइट गया होगा, है ना? चाहे आप मतलब जो भी खाओ, चाहे चिकन खाओ, चाहे प्रॉपर मीट खाओ, तो वो बेचारे चिकन को भी तो जिंदा रखने में या उसको भी तो हेल्दी बनाने में खाना गया होगा ना, अनाज गया होगा ना. सो दे आर सेइंग कि व्हाट इज एन अल्टरनेटिव टू दिस इज सिंगल सेल प्रोटीन. ठीक है? तो अब इसके मुझे कोई ऐसे कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं याद है जो कमर्शियली ये बेचा जा रहा है, तो मैं आपको सर वो एग्जांपल वैसा नहीं दे पाऊंगा. सर वो एस्ट्रोनॉट ले जाते हैं वही, वो गोली आती है वो प्रोटीन. नहीं, मुझे इसका तो नहीं पता कि मतलब एस्ट्रोनॉट वेदर ये यूज करते हैं कि नहीं यूज करते. वो तो आई वोंट बी एबल टू से. बट सिंगल सेल प्रोटीन बेसिकली इज द यूनिसेलुलर organisms which when consumed